आज मैं कॉन्सेप्चुअल्स की जगह पहले मैं आगे करवा रहा हूं। आपको अभी टाइम दे रहा हूं आगे करने का, क्योंकि अभी हमारा 2 दिन तक थ्योरी चलती रहेगी, डेरिवेशंस हैं थोड़ी सी। उसके बाद अब एक साथ न्यूमेरिक कॉन्सेप्चुअल्स डिस्कस करेंगे, ये वाले जो पिछले थे और जो आगे के होंगे। तो आज हम पहले आगे प्रोसीड करेंगे, जितना हमने लास्ट टाइम किया था उससे आगे। ठीक है, तो आपको टाइम मिल गया। जिस जिसका कंप्लीट नहीं है बाय नेक्स्ट क्लास, उम्मीद करो नेक्स्ट क्लास तक हम पहुंच जाएंगे शायद उस एंड तक। तो कोशिश करो नेक्स्ट क्लास तक होमवर्क को कंप्लीट करने की। ठीक है, अभी हम शुरू कर रहे हैं आगे के टॉपिक। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, इसका नाम है डायपोल। सामने ध्यान दीजिएगा सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल होता है सिस्टम, दो चार्जेस का, equal and opposite, having some distance between them. So electric dipole, a system of two equal and opposite charges separated by some distance. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें दो चार्जेस हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसको सर्टेन डिस्टेंस से हम अपार्ट रख देते हैं। एक चार्ज ये रहा, सपोज ये है प्लस क्यू, और एक चार्ज है माइनस क्यू। इस पूरे सिस्टम को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिकल डायपोल। नाउ जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं डायपोल से, सपोज मैंने बोला डायपोल से 10 सेंटीमीटर्स दूर, डायपोल से 20 सेंटीमीटर्स दूर, डायपोल से 50 सेंटीमीटर्स दूर, डायपोल से 10 मीटर्स दूर, जो भी डिस्टेंस डायपोल से मेजर होता है उसको हम सेंटर ऑफ द डायपोल से मेजर करते हैं। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। हम जितने भी डिस्टेंसेस होंगे सेंटर ऑफ द डायपोल से मेजर करेंगे। तो क्योंकि सेंटर से करते हैं, तो अगर मैं इनके डिस्टेंस को एक नंबर लेता, सपोज मैं कोई वेरिएबल एल ले लेता इनके बीच का डिस्टेंस को, तो ये कितना हो जाता है? सेंटर से एक चार्ज हो जाता है L/2 डिस्टेंस पे, दूसरा हो जाता है L/2 डिस्टेंस पे। कैलकुलेशंस लंबी हो जाती वेरिएबल्स की फॉर्म में। सो इसीलिए हम डिस्टेंस को 2a लिखते हैं, ताकि सेंटर से डिस्टेंस a और a हो जाए, फ्रैक्शन में ना लिखना पड़े। तो कैलकुलेशंस में मतलब वो फॉर्मूला बनाने में इजी रहता है। और कोई इसका रीजन नहीं। आप a भी ले सकते हो, a डिस्टेंस लेके आधा a/2 इस तरफ कर दो, a/2 इस तरफ कर दो, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। सो डिस्टेंस हम 2a जनरली इसीलिए लेते हैं, 2l ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इसीलिए लगाते हैं ताकि सारे डिस्टेंसेस, क्योंकि हम सेंटर से मेजर कर रहे हैं, तो आधा आधा इजी हो जाए, फ्रैक्शन ना लिखना पड़े। सॉल्विंग करने में वेरिएबल क्वेश्चंस में आपके फ्रैक्शंस कम से कम आए, इसीलिए हम 2a लिखते हैं। ठीक है जी। तो ये जो सिस्टम मैंने बनाया, एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव, एट सम परपेंडिकुलर, एट सम डिस्टेंस बिटवीन देम, ये सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल का मतलब क्या होता है? इंप्लाइज कि डायपोल की जो फील्ड है वो कितनी स्ट्रांग है। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस फील्ड की वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल मींस व्हाट इज द strength of electric field produced by the dipole. इसका ये मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल का। स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक और टर्म से, उसका नाम है डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। p से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो लगा दिया ऊपर क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट signifies strength of electric dipole। मतलब जिस डायपोल की फील्ड ज्यादा होगी उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्यों? अभी प्रूव करूंगा थोड़ी देर में। डायपोल मोमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। आपके पास दो डायपोल दे दिए, डायपोल 1 डायपोल 2। एक की डायपोल मोमेंट सपोज x है और दूसरे की 2x है,
तो यानी 2x वाले की फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू x वाले की। तो जिसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा मींस वो उतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो डायपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज, क्योंकि दोनों सेम ही मैग्नीट्यूड के हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। मतलब डायपोल मोमेंट को मैंने कैसे डिफाइन किया? इट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज तो वेक्टर हो नहीं सकता, तो डिस्टेंस को ही हमें वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये कन्वेंशन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। कन्वेंशनली हम डिफाइन करते हैं कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब ये जो ऊपर मैंने डायपोल बनाया, इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन। पॉजिटिव टू नेगेटिव किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब यह है चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स होंगे कूलम मीटर। चार्ज के यूनिट्स क्या हो गए? कूलम। और डिस्टेंस के यूनिट्स क्या हो गए? मीटर। इतना बेसिक बात सबको समझ में आता है? यहां तक कोई टेंशन किसी को? प्लीज पहले ये लिख लीजिए बेटा, मैं टाइम देता हूं आपको। वंस इट इज डन तो हम इसकी फील्ड निकालना शुरू करते हैं। और ये जो चीज मैंने बोली कि डायपोल मूवमेंट जो है वो ये रिप्रेजेंट करती है कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। पहले लिख लीजिए जितना बोर्ड पे लिखा है। डन बेटा? यस सर। किसी का रह गया तो बोलिए, आगे चले, नहीं तो। चितांशी आवाज आपकी नहीं आई। एक मिनट सर, मैं ओके, एक बार स्क्रीनशॉट। नहीं लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं, 2 मिनट फालतू से। हो जाए तो बता दीजिएगा, आगे चलेंगे उसके बाद।
नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है? एक्सियल लाइन का मतलब होता है एक्सिस। डाइपोल की लाइन के अलोंग आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ये एज ए डेरिवेशन आता है एग्जाम में। जब भी आप डेरिवेशन करते हो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम लोग उसके सिर पैर कुछ नहीं लिखते, एग्जाम में सीधा मैथमेटिकल शुरू कर देते हैं। मैथमेटिकल हमेशा आप करते हो न्यूमेरिकल्स में। जब भी डेरिवेशन आएगी आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर देना होता है कि आप करना क्या चाहते हो उसमें। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं दोगे तब तक नंबर कटते रहेंगे हर बार। तो कैसे करोगे, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख के दिखाऊंगा। जो आप कर रहे हो जस्ट उसको वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इलैबोरेट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहां पे एक्सियल लाइन पे निकालना है तो मैं बोलूंगा कंसिडर एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल having charges plus q and minus q separated by distance 2a as shown। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, प्लस q माइनस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। पॉइंट ए बोल दिया, इसको पॉइंट बी बोल दिया। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। नाउ हमें इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। लेट अ पॉइंट P is on the axis of the dipole at a distance x from center of the dipole। P पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस दूर। क्या सिचुएशन सबको क्लियर है? अब हम आगे देखो, एक बात ध्यान से सुनना। हम लोग न्यूमेरिकल्स करते थे, दो चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, दो चार्जेस हैं उनकी वजह से फोर्स निकालते थे। तो कैसे निकालते थे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते थे, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे। सेम काम यहां पे करना है, बस अब वेरिएबल से पहले हमने नंबर्स में किया ये खेल। जैसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट A, उसको E1 बोल दिया। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से क्या होगी? रिपल्सिव होगी, अट्रैक्टिव होगी? हिमनिश इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव होगी, E1। पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करोगे, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, वो उसे क्या करेगा? रिपेल। E1 की वैल्यू क्या होगी? के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस ए का होल स्क्वायर। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट? हरजस, रुद्रांश? टू नहीं होगा? हाँ जी x प्लस 2 नहीं होना चाहिए बेटे, सेंटर से x डिस्टेंस है, आधा आधा ए है। ओके AO प्लस OP होगा ना। AO इज A स्मॉल a एंड OP इज x। ठीक है, ठीक यस ओके। इसी तरह अब दूसरे की वजह से निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड
at P due to charge at B, उसको मैंने E2 बोल दिया और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? K, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया? x माइनस ए। डायरेक्शन क्या होगी? अट्रैक्टिव। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? तो सर हमने यहाँ पे ये जो है पॉइंट पी इसको हमने बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हो? पॉजिटिव चार्ज कर पॉजिटिव टू नेगेटिव। हो। न्यूमेरिकल्स नहीं किए लग रहा है होमवर्क। नहीं सर। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हो तो क्या होता है? कैसे निकालते हो? उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हो कि नहीं करते? फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन देती है ना, तो पी पॉइंट पे अगर Yes. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप पी पॉइंट पे क्या कंसिडर करोगे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो ओके सर। जो ए वाला पॉजिटिव है वो रिपेल करेगा, जो बी वाला नेगेटिव है वो उसे अट्रैक्ट करेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? ओके सर। अब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालना है। सिंपल। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? बड़े में से छोटा माइनस डायरेक्शन बड़े वाले की, हाँ की ना? यस सर। अब मुझे भूमिका बताएगी। भूमिका E1 बड़ा है बेटा या E2 बड़ा है? E2, बिकॉज उसका डिनोमिनेटर छोटा है। बिल्कुल ठीक। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, उसको E बोल दिया, वो हो जाएगा E2 माइनस E1। सो वैल्यू डालते हैं। E की वैल्यू हुई E2 KQ बाय x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस KQ बाय x प्लस ए होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है। KQ कॉमन, 1 बाय x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस ए होल स्क्वायर। एलसीएम लीजिए। a माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर अपनी जगह पे। ये हो गया x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलिए। KQ अपनी जगह पे, ऊपर आया x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2ax था तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होके बाहर माइनस साइन था, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। ये आ गया के क्यू 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्टेप तक तो समझ में आ गया होगा बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन की है। लॉजिक क्लियर हो गया यहां यस तक? सर। अब आपको Yes, मैंने एक चीज बताई थी, Q इंटू 2a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है, हाँ की ना? यस सर। सो Q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट लिखो। सो एक 2 बच जाएगा, 2 kpx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया? P लिखा है Q इंटू 2a। Q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट लिखा, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना आया? 2 kpx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। गॉट इट? ये मैग्नीट्यूड आया। इसकी डायरेक्शन क्या हुई? अलोंग। मेरे लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। बेटे Q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट लिख सकते हो। 4a था ना, 4a था ना, तो एक 2 बच जाएगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अभी ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो हम कैसे लिखते? एक बात देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस तरफ, डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में। सो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो आप सिंपली ऑल्सो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर वेक्टर फॉर्म में भी आप क्या लिख सकते हो? 2 के पी के ऊपर वेक्टर लगा दो, सेम डायरेक्शन है क्योंकि ई और पी की, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ये वेक्टर फॉर्म में रिलेशन हो गया। मतलब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, मतलब E एंड P आर पैरेलल वेक्टर्स। बात समझ में आई? इसका आ जाते हैं एक स्पेशल केस। इसका स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस का मतलब अगर मैं शॉर्ट डाइपोल ले रहा हूं, ये बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में, कॉन्सेप्चुअल्स में। शॉर्ट डाइपोल का मतलब ए की वैल्यू बहुत छोटी है, तो एक्स जो है वो बहुत बड़ा है ए के कंपैरिजन में। ए बिल्कुल ही फुद्दू सा, नेग्लिजिबल सा है। अब ए अगर नेग्लिजिबल है तो आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 2kpx बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर नेग्लेक्ट करता हूं तो ये आता है 2kp बाय एक्स क्यूब। यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। सो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। पता है ना आपको, k क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। सो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस डबल करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाती थी। एक सेकंड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, डिस्टेंस डबल करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 होती थी। डाइपोल में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। मींस आप इलेक्ट्रिक फील्ड डबल करोगे तो डिस्टेंस डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई? बोल हिमनिश, क्या बोल रहा था? सर x रेज़ टू पावर 4 नहीं हो जाएगी? बेटे नीचे है, ऊपर भी तो x है ना, वो कैंसिल हो गया ना। वो कैंसिल है। हाँ, एक x ऊपर भी था ना, वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई सबको? और किसी को डाउट यहां तक कुछ? ये ये इस चैप्टर की फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मतलब फॉर्मली जिसको मैं कहता हूं कि हाँ ये डेरिवेशन आती है एग्जाम में, तो ये पहली डेरिवेशन है। हाँ बोल बेटा, क्या कह रही है? सर लाइक डाइपोल मोमेंट की तो जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, जी। तो इसमें सेम डायरेक्शन आ रही है, देखो मेरी आ रही है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। और डाइपोल अच्छा, मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में। हमें तो वेक्टर से मतलब है। वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमने बोली थी, जब एक पॉजिटिव स्लैब पड़ी है एक नेगेटिव स्लैब पड़ी है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ओके सर। ठीक है ना? चलिए इसको लिखिए, मैं धीरे धीरे ऊपर करता रहूंगा, आप कॉपी करना शुरू कीजिए, अपने हाथ से लिखिए। कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो प्लीज उसी वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा। करिए कॉपी, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता रहूंगा ऊपर। And mind it, this is how you present a derivation. You simply do not do it as you do in numericals कि एक की वजह से निकाला, दूसरे की वजह से निकाला, डायरेक्शन बनाया, रिजल्टेंट निकाला, खत्म कर दिया। नहीं, you have to present what you are doing. So presentation is very important. You don't need to write the paragraphs कि 2-2 पेज लिख दो, एक ही उस पर कहानियां लिखते रहो। नहीं, just what is required. बिल्कुल एक brief introduction कि आप कर क्या रहे हो और आपको निकालना क्या है। That's it. ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां लिखने की जरूरत नहीं होती, बट लिखना जरूरी होता है। लिख लीजिए प्लीज यहाँ।
हाँ जी बेटा। सर सेशन के समझ नहीं आया। स्पेशल केस बेटा मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि जो डाइपोल है उसकी जो लेंथ है, जो गैप है दोनों चार्जेस के बीच में बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो दिस डिस्टेंस x इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो जब छोटी चीज को आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर x बहुत बड़ा है तो उसका स्क्वायर बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, तो उसके मुकाबले ए स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। दैट इज वाई वो किया मैंने। ओके सर। सर हाँ जी बेटा। सर मतलब हम डिस्टेंस का क्यूब करेंगे तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/8 कम हो जाएगी। बेटे अगर डबल करोगे तो 1/8 हो जाएगी ना, अगर ट्रिपल करोगे डिस्टेंस को तो 1/27 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब है ना, डिस्टेंस को हाफ करोगे तो 8 टाइम्स हो जाएगी। अच्छा ओके सर। ठीक है, वो मैंने एग्जाम्पल लिया था। आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से बात करते हो, तब क्या करते हो, तब आप करते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डाइपोल के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ओके चलें आगे। कर लिया कॉपी सबने? सर हाँ जी बेटा। ये जो आपने लिखा है कि डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, एक बार एक्सप्लेन कर दो। बेटे डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में आई है? B to A है डाइपोल मूवमेंट, ऊपर डायग्राम में देखो। यस सर। B to A है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन आई है? वो भी मतलब ये लेफ्ट साइड पे डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट साइड में ही आ रही है ना। देखो वो भी लेफ्ट साइड में और वो भी लेफ्ट साइड में, दोनों लेफ्ट साइड पे। तो सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स होते हैं तो क्या होता है? पैरेलल हो गए ना वो दोनों। यस दोनों सर। का यूनिट वेक्टर सेम होगा, इसीलिए डायरेक्शन दोनों की सेम है तो आप वेक्टर्स लिख सकते हो, वेक्टोरिकली भी लिख सकते हो इक्वल। अगर ऑपोजिट होते तो माइनस साइन आ जाता, जो कि अगले केस में आएगा। ठीक है, यस सर। and it is very clear with this expression that electric field is dependent electric field is dependent on dipole moment। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं। देखो P पे प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, तो यही मैंने बोला स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल मींस कोई डाइपोल कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप करता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी डाइपोल मोमेंट पे। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतनी ज्यादा उस डाइपोल की फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। ओके, आगे आ जाते हैं, सेकंड केस देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे कोई नहीं, बाद में टाइम दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये दूसरी डेरिवेशन है। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है? सेंटर से परपेंडिकुलर, मतलब डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। मतलब आपके पास ये एक डाइपोल है प्लस Q माइनस Q separated by small distance 2a। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट O पॉइंट, तो ये स्मॉल a हो गया। आपको सेंटर से परपेंडिकुलर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, सो पहले स्टार्टिंग में वही इंग्लिश लिखो, क्या मतलब बनता है। आप बोलोगे कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having charges plus Q and minus Q separated by a distance 2a from each other। दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a as shown in figure।
फिर टेक अ पॉइंट P at a distance x on the perpendicular bisector of dipole axis. अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं और बी की वजह से, दोनों की वजह से निकाल के रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ए की वजह से अगर निकालूंगा तो वो कहां होगी? रिपल्सिव रिपल्स E1। बी की वजह से निकालूंगा तो वो क्या होगी? अट्रैक्टिव E2। हाँ कि ना? इतनी बात समझ में आती है? न्यूमेरिकल्स किए हैं ऐसे हमने बहुत सारे, E1 और E2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to charge at A, उसको E1 बोल दिया। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, रूट कट गया, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया डिस्टेंस पाइथागोरस से। डिस्टेंस का स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा। यहां तक मानते हो बेटा? किसी को स्टेप में दिक्कत? नो डाउट सर। श्रेया, ट्यूलिप, यश? नो सर, क्लियर है सर। ओके, अब वेरी गुड। अब बी पे चलते हैं। देखो, अगर ये न्यूमेरिकल्स ना किए होते ना, इस वक्त सोचना पड़ता है इनको। क्यों? अब फायदा न्यूमेरिकल्स का यही होता है कि आपका थ्योरी कंटेंट की एप्लीकेशन आपको ज्यादा अच्छी आ जाती है। इस वीकेंड पे मैं वही होमवर्क दूंगा आपको, आज बता के भेजूंगा। आज इस वीकेंड का होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा होगा आपका, बताता हूं क्या। पहले इतनी बात समझ में आई। अब आ जाते हैं E2 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट B, उसको मैंने E2 बोल दिया। वो हो जाएगा KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका भी डिस्टेंस विस्टेंस सब कुछ सेम है। नंबर 2। अब रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला और ये वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। सो E1 will have two components, E1 cos and E1 sin. E2 will have two components, E2 cos and E2 sin. तो आप लिखोगे क्या? Resolving E1 and E2 into rectangular components, vertical components cancel out। हाँ कि ना? देखो, E1 साइन ऊपर है, E2 साइन नीचे। E1 E2 दोनों इक्वल है तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E will be E1 cos theta plus E2 cos theta। देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E1 cos प्लस E2 cos। हाँ कि ना? यस सर। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास हो गई E1 प्लस E2 cos थीटा। E1 प्लस E2 ऐड करो, डबल हो गया 2KQ बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा के लिए ट्राइंगल लो AOP। AOP ट्राइंगल में cos थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिख रहा है ट्राइंगल? मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये वाले ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल में दिख रहा है सबको? ये ट्राइंगल समझ में आ गया? इस ट्राइंगल में cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं? यस Yes. यस सर। सो ये हुआ A अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैंने लिया फ्रॉम ट्राइंगल एओपी। अब Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मेरे पास मैग्नीट्यूड का कितना आया, K, Q इंटू 2a को P लिख दिया और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो गई 3/2। पावर 1 और पावर हाफ ऐड होके टोटल पावर कितनी हो गई, 3/2। क्लियर है सबको ये पूरी बात? यस सर। सो ये आपके पास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया। अब वेक्टर फॉर्म की अब बात करते हैं, जरा देखो ध्यान से। डाइपोल मोमेंट है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाई टुवर्ड्स राइट, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है। यस सर। B2 है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E and dipole moment P are anti-parallel, opposite direction में, मतलब therefore E vector is negative of kp upon x square plus a square to the power 3/2। मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक दूसरे के क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट स्पेशल केस जैसे उसमें लिया था, स्पेशल केस, क्या स्पेशल केस था, इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हुआ, x इज मच मच ग्रेटर देन a, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैन अप्रोक्सीमेटली बी रिटन एज एक्स स्क्वायर। सो E आ जाएगा मैग्नीट्यूड के पी बाई एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कट गया, ये आ गया के पी बाई एक्स क्यूब। अगेन इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। उसमें था 2 kp बाई एक्स क्यूब, इसमें है kp बाई एक्स क्यूब, मतलब फॉर शॉर्ट डाइपोल electric field on axial line divided by electric field on equatorial line is 2:1 in the ratio 2:1। axial line पे फील्ड डबल होती है इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में, उसका फॉर्मूला था 2 kp बाई एक्स क्यूब, इसका आया kp बाई एक्स क्यूब। तो एक्सियल में फील्ड डबल थी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, मतलब किसी एक डिस्टेंस पे एक्सियल लाइन पे अगर ई फील्ड है तो सेम डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड क्या होगी, E/2। तो इक्वेटोरियल फील्ड एक्सियल से हाफ होती है, या एक्सियल पे फील्ड बोल दो इक्वेटोरियल से डबल होती है शॉर्ट डाइपोल के लिए। समझ में आ गई बात? ओके सर। प्लीज इसको लिखिए, जितने पॉइंट्स बोले सब काम के थे, ध्यान से लिखिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो पूछिएगा साथ साथ, मैं स्क्रॉल करता रहूं। एक्सियल 2 डायमेंशनल है, सारे इक्वेटोरियल सारे 2D है बेटा, Okay. प्लेन में ही तो बात की है, 3D का बात कर रहे हैं। ठीक जब भी है। दो चार्ज होंगे तो उसका जो भी चीज होगी वो प्लेन तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगी ना। ओके। कर लीजिए।
सर इसमें थोड़ा सा ऊपर कर दो। ले बेटा। कर दूं बेटा नीचे? यस सर। सर एक बार ऊपर कर दो।
लिख लिया सबने? यस सर। बचा किसी का तो बोलो, रुक जाऊं 2 मिनट और चलें आगे। रिधिमा, आपका हो गया बेटे? यस सर। रुद्रांश, श्रेया, Yes, sir. श्रेया, ट्यूलिप, यस सर। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड डेरिवेशन इसकी सीक्वेंस में डाइपोल की। ये वाली डेरिवेशन आपकी सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, दिस इज फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसका फॉर्मूला आपको एंट्रेंस के लिए याद रखना है, तो इसीलिए मैं इसकी उसमें नहीं जाऊंगा, इंग्लिश नहीं लिखूंगा, वो अब आपको हर डेरिवेशन में लिख के नहीं दिखा रहा हूं। मैंने आपको एक बेसलाइन बता दी कि आपको कोई भी डेरिवेशन अगर स्टार्ट करनी है तो यू जस्ट नीड टू गिव द इंट्रोडक्शन कि क्या कर रहे हो, 2-4 लाइनों में लिखो उसको जरूर। तो अब मैं मैथमेटिकली करके दिखाऊंगा। सो आपके पास वैसे भी ये डेरिवेशन सीबीएसई में नहीं है, तो इसके लिए थियोरेटिकली लिखने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिएगा, ये स्पेसिफिकली है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा बेटा, लिखने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, पहले समझिएगा, थोड़ा सा सोचने वाली है। आपके पास एक शॉर्ट डाइपोल है, -q + q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। ये डाइपोल मोमेंट हो गई। मुझे इस पॉइंट पे m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, so that this line makes an angle theta with the dipole moment या dipole axis। मुझे x डिस्टेंस दूर इस m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सिचुएशन क्लियर? तो ना तो ये एक्सियल लाइन है, ना ही ये इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्सेस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मतलब इसको एक्सटेंड करो और इसके परपेंडिकुलर लाइन बना दो। क्या यहां तक कोई, जिसको जो जैसे ही स्टेप में दिक्कत है रोक देना मेरे को। मैंने उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया और उससे परपेंडिकुलर एक और लाइन बना दी, तो बेसिकली मैंने अब एक्स और वाई एक्सिस चेंज कर दी। अब डाइपोल मोमेंट जो आपको दिख रहा है उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक किया। सो ये था डाइपोल मोमेंट, जिसको मैंने ग्रीन से अब रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वेक्टर था तो इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक हुआ एंगल के साथ वाला, इसको बोला p cos थीटा, और एक हुआ दूसरा, इसको बोल दिया p sin थीटा। क्या ये कंपोनेंट्स में कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। सो बेसिकली क्या हुआ, इस डाइपोल को मैंने 2 डाइपोल्स में ब्रेक कर दिया। एक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट है p cos थीटा और एक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट है p sin थीटा। नाउ पॉइंट m is on the axial line of p cos theta and equatorial line of p sin theta। हाँ कि ना? p cos की एक्सिस पे है वो और p sin के परपेंडिकुलर लाइन पे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड at m due to p cos theta is given by E1 equal to, एक्सियल लाइन का फॉर्मूला क्या था, 2kp by x क्यूब, 2kp by x क्यूब, यही था एक्सियल लाइन का फॉर्मूला। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सियल लाइन में आपने देखा था जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होती थी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इस स्टेप तक कोई दिक्कत? एक्सियल लाइन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का 2kp by x क्यूब,
पी कॉस की एक्सियल लाइन है, तो अब क्या हो गया 2k, पी की जगह क्या यूज हुआ, पी कॉस थीटा डिवाइड बाय डिस्टेंस का क्यूब, और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि एक्सियल लाइन में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी वही डायरेक्शन किसकी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां तक समझ में आ गया? नो डाउट। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट m ड्यू टू p sin theta is given by E2। ये p sin की इक्वेटोरियल लाइन थी, इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला क्या था, kp बाय एक्स क्यूब, kp बाय एक्स क्यूब, और डायरेक्शन क्या होती थी, ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट नीचे की साइड है तो उससे उल्टी उल्टी डायरेक्शन, ये हो गया E2। इन दोनों के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेललोग्राम लॉ से निकल जाएगी, ये हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट m E वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, cos 90 वाली टर्म जीरो हो गई, सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2kp cos थीटा बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर। कॉमन लो, k स्क्वायर कॉमन, k बाहर आ गया, p स्क्वायर कॉमन, p बाहर आ गया, एक्स क्यूब कॉमन, x टू पावर 6 कॉमन, एक्स क्यूब बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट आ गया kp बाई एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर प्लस 1। और ये रिजल्टेंट अगर फाई एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल E1 के साथ, तो tan फाई हो गया E2 बाई E1, वैल्यू पुट करोगे ये आएगा हाफ tan थीटा, इससे आप एंगल निकाल लोगे। ये डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, आप एंट्रेंस में है तो आपको ये काम में आएगी। एक बार दोबारा देखिए, मैंने क्या किया, मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट थी उस डाइपोल मोमेंट को मैंने रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में, एक हो गया p cos और एक p sin। जो m पॉइंट था दैट इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ दैट डाइपोल मोमेंट p cos थीटा, तो उसके लिए एक्सियल लाइन का फॉर्मूला लगाया। जो m पॉइंट था दैट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ p sin थीटा, तो उसके लिए इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला लगाया kp sin थीटा बाय एक्स क्यूब। रिजल्टेंट के लिए क्या किया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंगल 90 डिग्री है, और tan फाई वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, उससे हमारे पास एंगल निकल आएगा। लिख लीजिए प्लीज इसको। सो ये था आज का काम। एक मिनट रुक जाओ, होमवर्क भी देख लीजिए पहले, मैं भी टाइम दे दूंगा आपको लिखने के लिए। आपका आज होमवर्क थोड़ा ज्यादा है। नंबर 1, आपको रिपीट करनी है तीनों डेरिवेशंस। लिख लिख के याद करेंगे। नंबर 2, न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको। हमने आई गेस 4 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स की टोटल की हैं। 4 एक्सरसाइज, एक आपकी क्वांटाइजेशन वाली, एक कूलम्स लॉ वाली, एक इक्विलिब्रियम वाली, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। आपको ये 4 रिपीट करना है और इनके पीडीएफ्स भेजने हैं मेरे को। मस्ट बी सेंड बाय मंडे मॉर्निंग विद योर पेरेंट्स सिग्नेचर, कि आपने ये दोबारा काम किया है, मेरे को ये रिपीट चाहिए अगले मंडे से पहले। ठीक है जी। सो ये छोटा सा काम है आपका आज के क्लास का। थैंक यू वेरी मच।